फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एमटीएस होते हैं या नवोदय विद्यालय समिति के जो हेडक्वार्टर में एमटीएस होते हैं या जो रीजनल ऑफिस में होते हैं उनका प्रमोशन होता है या नहीं, और अगर होता है तो उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और कितने सालों के बाद प्रमोशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला था उसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि 2023 में ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इसमें धांधली होने की कोई डर नहीं रहता है। ये पूरा एकदम फेयर होता है एग्ज़ाम, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, यानी जेसी के पोस्ट पर प्रमोशन होगा। जेएनवी काडर के लिए है, ठीक है। यानी पोस्टिंग के बाद आपकी प्रमोशन के बाद आपकी पोस्टिंग जेएनवी में ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं सारा डिटेल में देखेंगे। ये एमटीएस के लिए ही है दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति proposed to conduct limited departmental competitive examination for promotion to the post of junior secretariat assistant JNB cadre by inviting online application from the eligible candidates. The eligibility condition for the post as per recruitment rules, ठीक है। तो इसके लिए क्या है योग्यता, इसमें है कि वैकेंसी ऑफ जेएसए विल बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, फ्रॉम अमॉन्ग एलिजिबल ग्रुप डी या एमटीएस एम्प्लॉय जो पहले ग्रुप डी में आते थे अभी सी में आने लगे, ठीक है। ये सी में आते हैं, पहले ग्रुप डी में आते थे। एम्प्लॉय एंड अदर पोस्ट इन, तो जो ग्रुप डी में या एमटीएस एम्प्लॉय एंड अदर पोस्ट इन लेवल वन में जितने सारे पोस्ट हैं अदर पोस्ट, जैसे कि लैब अटेंडेंट भी इसी में आ जाते हैं, मेस हेल्पर भी आ जाते हैं। हालांकि मेस हेल्पर का अलग से भी वैकेंसी आती है कुक में प्रमोशन के लिए, मेस हेल्पर कुक बन जाते हैं, तो इसका भी मेस हेल्पर भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट भी भर सकते हैं, मेस हेल्पर भी भर सकते हैं एंड एमटीएस भी भर सकते हैं। ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द, जिनका भी लेवल 1 में है वो सारे भर सकते हैं। who have rendered 8 years of regular service in the grade in the समिति and possess the typing क्वालिफिकेशन एज डिस्क्राइब्ड इन, तो उनको कम से कम 8 ईयर सर्विस हो जाएगा, उसके बाद ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुक हैं वो भी लेवल 1 में आते हैं, लेकिन उनका एक अलग से फॉर्म आता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो वो मैं अलग दूसरे वीडियो में बताऊंगा उसमें कैसे प्रमोशन होता है, और उसका टाइम कम ही है। उसमें 3 साल के प्रमोशन के बाद 3 साल आपका सर्विस हो जाएगा, उसके बाद उसमें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर जेएसए बनना है तो आपको 8 साल सर्विस होगा, उसके बाद दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुक वाला जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम केवल मेस हेल्पर ही दे सकते हैं, एमटीएस नहीं दे सकते। एमटीएस को जेएसए का एग्ज़ाम ही देना होगा, जो कि 8 साल के बाद। और इसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर हिंदी में देना है तो 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी असिस्ट ऑन पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर ही होगा। और ये टाइपिंग होता है स्क्रीन टू स्क्रीन, स्क्रीन पर ही आएगा, उसे देखकर स्क्रीन पर ही टाइप करनी होगी, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होगा, इसके मेरिट वगैरह में नहीं जुटेगा। फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ जेएसए, जो एमटीएस हैं वो जेएसए के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये जो आया था कितनी वैकेंसी आई थी, तो इसमें 107 वैकेंसी आई थी 107, ठीक है। तो 107 अच्छा खासा वैकेंसी है, बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम में इतनी वैकेंसी अच्छी होती है, ठीक है। अब देख लो कि जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन है उसका क्या प्रोसेस है। तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे, ठीक है। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे टाइमर को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क 30% है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4, ठीक है। कैंडिडेट्स, ठीक है। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस इसका क्या क्या है, तो 120 मार्क्स का होगा और क्वेश्चंस भी 120 ही आएंगे, यानी ये क्वेश्चंस 120
एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे एंड 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे टाइम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हो कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। और क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जीके से जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 15 हिंदी 15 इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर ये कहते हैं जो डू एंड डोंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय SCCS कंडक्ट रूल में दिए रहते हैं वहाँ से आएंगे। उसके अलावा अप्लीकेबल टू NVS एम्प्लॉय, ठीक है, जो NVS एम्प्लॉय पर अप्लीकेबल है डू एंड डोंट, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन है, ये वाला बहुत स्कोरिंग है दोस्तों, डू एंड डोज वाला, ठीक है। और यहाँ ये स्कोरिंग है, इसमें इजी सिलेबस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें मैथ है ही नहीं, ठीक है, मैथ ही थोड़ा टफ होता है, मैथ इसमें है नहीं, तो बहुत इजी सिलेबस है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। अब जो ये बाकी चीज़ें दी हुई हैं, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डेट देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था 25/12/2023 को एंड कंडक्ट ऑफ CBT था फरवरी 2024 में, टेंटेटिव था, यानी फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। दिसंबर में फॉर्म भरा है और जनवरी फरवरी बस 2 महीना मुश्किल से मिला। और एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे दिए हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ देख लो ये क्या दिया हुआ है सारी चीज़ें, लेटर फॉर अंडरटेकिंग। तो आई होप दोस्तों आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि जो MTS होते हैं नवोदय विद्यालय में उनका भी प्रमोशन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आप जितने लोग भी फॉर्म भर रहे हैं अच्छे से भरिए और प्रमोशन बाद में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।